guys, welcome back to my channel. I hope you guys are well. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद सॉलिड्स. ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. तो उसके लिए हमें एक छोटी सी बात है वो पता होनी चाहिए. वो ये कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो जनरली मैग्नेटिक मूवमेंट से अराइज होती हैं. मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन. एंड अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे अराइज होता है वो देखो. अब इतना तो हमें पता है ना कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं. उनके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना. तो उनके आसपास क्या होता है कि उनके सराउंडिंग में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑर्बिटल मोशन. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में मूव कर रहा है जिसकी वजह से क्या होगी, फील्ड अराइज होगी. एक तो बात ये मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगी है ना, एक तो ये बात हुई. अब नेक्स्ट बात क्या है, अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है. मतलब देखो इस ऑर्बिटल में तो मूव कर ही रहा है, प्लस इस तरह से वो अपने स्पिन एक्सिस पे भी मतलब वो स्पिन कर रहा है. ठीक है, उस पर भी स्पिनिंग हो रही है जिसकी वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होगी. ठीक है, तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक तो ऑर्बिटल मोशन हुआ, दूसरा क्या, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. भी वो इलेक्ट्रॉन इसमें तो मूव कर ही रहा है प्लस वो अपना जो एक्सिस है उस पर भी स्पिन कर रहा है. तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने भी मतलब जो ये वाला एक्सिस है इस पर भी स्पिन कर रहा है, इस पर भी मूवमेंट कर रहा है. ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है एंड मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. अब तो यही एक रीज़न है कि हम जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे क्या बोलते हैं कि वो एक मैग्नेट है. ठीक है, मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं. सेम यही चीज़ जब मैग्नेटिक मूवमेंट्स अराइज होगी ना तब इलेक्ट्रॉन मैग्नेट बिहेव करेगा. उसके अंदर भी क्या होगा कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं वो अराइज होंगे. ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि जो पता होना चाहिए हमें. अब आई ना बात समझ में. इलेक्ट्रॉन वो एक मैग्नेट बिहेव करता है क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना वो प्रोड्यूस होती है जो बेसिकली इस एक्सिस पे लाई करती है. ठीक है, एक्सिस पे लाई करती है. एक तो ये बात. अब देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी स्पिन अप हो सकती है, डाउन हो सकती है. अब ये जो मैंने बताया इसकी स्पिन तो अप है, अगर डाउन हुई तो कुछ ऐसी कंडीशन. ठीक है जी, डाउन हुई तो ऐसी कंडीशन. तो इसमें क्या होगा कि इसका जो नॉर्थ पोल इस तरफ, इसका साउथ पोल इस तरफ. ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिनिंग होगी. तो जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ. एंड जनरली फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, √n+2. ओके, तो ये वाला फार्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट करने का. एंड जो ये n है ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब बस इसी के बेस पे क्या होगा कि हम जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ है ना वो स्टडी करेंगे सॉलिड्स की, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया. तो फर्स्ट है वो क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड जो प्रॉपर्टी है उसे क्या बोलेंगे हम, डायामैग्नेटिज्म. ठीक है, जो सब्सटेंस हैं उन्हें बोलेंगे डायामैग्नेटिक एंड जो प्रॉपर्टी उसे डायामैग्नेटिज्म. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये वाले सब्सटेंस हैं इनके नोट करने वाले पॉइंट ये हैं कि दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जो सब्सटेंस हैं दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. क्यों, अब ऐसा क्यों होता है, देखो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड.
तो आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिफाई करना है। सपोज आपको सब्सटेंस गिवन है कि इनमें से डायमैग्नेटिक कौन सा है, तो आप इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब होगा क्या, देखो सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिन करेगा अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है। स्पिन करेगा तो स्पिनिंग की वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गया ना। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास कितना आया, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो रिजल्ट आया। मतलब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है, नो मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसने अपनी जो मैग्नेटाइजेशन थी वो लॉस कर दी, क्योंकि इनका जो दोनों पेयर्ड फॉर्म में थे, कैंसिल होगी मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जब हम ये सब्सटेंसेस है ना डायमैग्नेटिक, इनको प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कोई अट्रैक्शन फील नहीं करते ये सब्सटेंस, ठीक है। तो ये रिपेल होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये चीज़ थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई कि क्यों इनमें रिपल्शन होती है, अट्रैक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। इसके लिए हम जो एग्जाम्पल है वो कंसीडर कर सकते हैं, NaCl की एग्जाम्पल कंसीडर कर लो, वाटर की एग्जाम्पल कंसीडर कर लो, ओके। तो ये थे डायमैग्नेटिक। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैरामैग्नेटिक, ठीक है जी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसे हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है जी, पैरामैग्नेटिज्म। अब इनमें क्या होता है, इनमें भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या कि ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय द फील्ड। क्या, इसका भी रीज़न देखते हैं हम, वीकली अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, यहाँ पे M मेंशन कर लो, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट क्या होता है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। तो अब देखो इसमें क्या होगा, वही सेम चीज़ देखेंगे हम। तो ऊपर क्या था, पेयर्ड थे डायमैग्नेटिक में, अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। सिंगल मतलब एक जो ऑर्बिटल है ना उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, स्पिनिंग की वजह से क्या आएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट आने के बाद ये क्या बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। अब देखो ये, अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एज सच प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, कोई इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करेगा, नहीं। तो इसमें क्या होगा कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रेजेंट होगा, इसके जो पोल्स हैं, ठीक है जी, पोल्स हैं जो नॉर्थ एंड साउथ, वो एज सच प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इस तरह की सब्सटेंस को प्लेस करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी अट्रैक्शन होती है, ठीक है। नॉर्थ है वो साउथ की तरफ एंड साउथ है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फील्ड में अट्रैक्शन होगी, ओके। अब आपको बात समझ में आई ना कि क्या होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुई, जिसकी वजह से अब वो मैग्नेट बिहेव कर रहा है, उसके पोल्स क्रिएट हो चुके हैं दोनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में पोल्स आ चुके हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम इस तरह के सब्सटेंस को फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे देन अट्रैक्शंस होंगी, तभी मैंने लिखा कि दे आर अट्रैक्टेड बाय द फील्ड, ओके। ये चीज़ होती है। इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी स्पीशीज लो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अनपेयर्ड होने चाहिए। लाइक आप कॉपर-2 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है जी, कॉपर-2 कंसीडर कर सकते हो, Fe3 कंसीडर कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके, ओके। बट अब एक चीज़ और होती है इस केस में, वो ये है कि जब पहले क्या होगा कि इसमें जो इसके स्पिन्स हैं, ठीक है, वो ऐसे रैंडम प्रेजेंट है, कोई इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, कोई इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, इस तरह से। जब हम इस पे फील्ड अप्लाई करेंगे देन क्या होगा कि सभी के सभी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे,
ठीक है, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। देखो अब जो ये वाला है ना, ये वाला केस, ये अप्लाइड फील्ड वाला केस है। हमने क्या की, अप्लाई की मैग्नेटिक फील्ड, एएमएफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एंड क्या होगा कि जब मैंने ये फील्ड रिमूव की, फिर से रैंडमाइजेशन आ जाएगी इसमें, फिर से इनकी स्पिन्स हैं वो रैंडम हो गई। तो अब आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालोगे कि इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन लॉस्ट हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि दे लॉस्ट देयर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, जब फील्ड प्रेजेंट है तभी ये प्रॉपर अलाइन होंगे, इनमें जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अदरवाइज क्या होगा कि फिर से रैंडमाइजेशन आ जाएगी, कोई स्पिन किस तरफ है, कोई स्पिन किस तरफ है, कैंसिल आउट भी हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फेरोमैग्नेटिक के अंदर। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है that is ferromagnetic substance। अब इनमें क्या होता है कि मतलब ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लाइक पैरामैग्नेटिक, उनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट पॉइंट्स जो नोट करने वाले हैं वो ये हैं कि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। ठीक है जी, दे आर strongly attracted by the field। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन होती है। जो पैरामैग्नेटिक थे वो वीकली अट्रैक्ट होते थे, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि इनमें जो मैग्नेटाइजेशन है ना वो परमानेंट होती है। ठीक है जी, परमानेंट मैग्नेटिज्म ये शो करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब पैरामैग्नेटिक के केस में क्या था कि जब फील्ड रिमूव की, देन क्या हुआ था कि जो रैंडमाइजेशन आ गई थी, यही चीज़ हुई थी ना। अब इस केस में वैसा नहीं होगा कि जब हम फील्ड रिमूव करेंगे ना तब भी क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिज्म होगा, ये शो करेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हम उसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। और जो एग्जांपल्स हैं वो हम आयरन की कंसीडर कर सकते हैं, कोबाल्ट की कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली एग्जांपल्स हो सकते हैं। अपना फेरोमैग्नेटिक का एक स्पेशल केस है, वो चीज़ हम देखते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि ये एक मेटल है, ओके, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे एम पॉजिटिव और ई नेगेटिव, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो जनरली होता क्या है कि जो मेटल आयंस है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, ये वाले, ये इनकी ना ग्रुपिंग हो जाती है स्मॉल रीजन्स के अंदर। ठीक है, ग्रुपिंग हो जाती है स्मॉल रीजन्स के अंदर, एंड दैट स्मॉल रीजन्स आर कॉल्ड डोमेन्स। क्या बोलते हैं उन्हें, डोमेन्स। एंड जो ये वाले डोमेन्स हैं ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इनमें भी नॉर्थ साउथ पोल्स होंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैग्नेट है, इनमें भी क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की, ठीक है, फील्ड अप्लाई नहीं की, देन ये जो डोमेन्स है ना ये रैंडम प्रेजेंट होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, रैंडम होगी। देखो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। बट जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं ना तब यही जो डोमेन्स हैं ये एक प्रॉपर वे में अलाइन होते हैं। तो उसी अलाइनमेंट के बेस पे ना मैं इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करती हूँ। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज़, देखो ये अब डोमेन्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें ऑल द डोमेन्स वो अरेंज होंगे सेम डायरेक्शन में। देखो इस तरह से।
ठीक है, ऑल द डोमेन्स आर अरेंज्ड इन सेम डायरेक्शन। तो मैंने क्या बताया कि जो डोमेन्स हैं वो एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं। ठीक है, मैग्नेट बिहेव करते हैं मीन्स मैग्नेट बिहेव करेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल्स होंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो क्रिएट होंगी। तो अब देखो सभी की जो मूवमेंट्स हैं वो एक डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आया, इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, इसका भी, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना ज़्यादा होगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो, सभी का प्लस करोगे फिर आप देखोगे कि ओवरऑल रिजल्ट हमारा कितना ज़्यादा आ रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दे शो या दे आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं। एंड अगर हम फील्ड रिमूव भी कर देंगे ना तब भी क्या होगा कि इनमें मैग्नेटाइजेशन एज सच प्रेजेंट होगी। तो क्या बिहेव करते हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स बिहेव करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बिहेव करते हैं ये। ओके, तो जो ये चीज़ होती है ना, तो मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। तो जो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई इसे हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। और इसकी एग्जांपल तो मैंने बताया कि आयरन है। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है। ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी फेरोमैग्नेटिज्म। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि जो अलाइनमेंट है ना वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी। अब आप देखो इन दोनों का स्पिन ऑपोजिट है तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट कितना आया, 0। मतलब नो मैग्नेटिक कैरेक्टर, कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नो मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है जी, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं हम इस वाली प्रॉपर्टी को। एंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो MnO, क्योंकि देखो एंटी प्रेजेंट है ना, ये डोमेन इस तरफ उसके एंटी दूसरा, ये इस तरफ उसके एंटी दूसरा, सारे कैंसिल हो गए, ओवरऑल रिजल्ट 0। एंड जो थर्ड कैटेगरी है उसमें क्या होगा, रैंडम सा होगा उसमें, मतलब लाइक दो ऊपर डोमेन्स, दो ऊपर की तरफ अलाइन हुए एक नीचे, फिर दो ऊपर की तरफ अलाइन हुए एक नीचे। तो अब देखो इसका इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका इसके साथ, लेकिन अभी भी हमारे पास दो स्पिन्स हैं, दो डोमेन्स हैं जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट हैं, जो अप शो हो रही हैं। तो उनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, नेट होगा तो मतलब वो अट्रैक्ट होंगे बाय द फील्ड, अट्रैक्ट होंगे, बट वो फेरोमैग्नेटिक से थोड़ा कम होंगे क्योंकि इनमें देखो सिर्फ दो ही हमारे पास डोमेन्स हैं जो अलाइंड हैं। इसमें कितने सारे कि ऑलमोस्ट सारे ही अलाइन होते हैं। ठीक है, तो इनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट भी होते हैं, वीकली अट्रैक्ट भी होते हैं बाय द फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। एंड जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसे हम क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है जी, फेरी मैग्नेटिज्म, ये चीज़ होती है। ओके, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो Fe3O4। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल है फेरी मैग्नेटिज्म के लिए। ओके जी, तो ये थी प्रॉपर्टीज़। अब फेरोमैग्नेटिक के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ना अप टू अ सर्टन टेम्परेचर ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करती हैं एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है जी, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा मूव करेंगे देन क्या होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देन जो स्पिन्स है ना उनमें रैंडमाइजेशन आएगी। ठीक है, रैंडमाइजेशन आएगी तो वो मतलब इस तरह से प्रॉपर अलाइन नहीं रहेंगे। अबव दिस टेम्परेचर जो सब्सटेंस है will behave as paramagnetic substance। ठीक है, वो एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करेगा अबव दिस टेम्परेचर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करेगा। तो ये होता है क्यूरिस टेम्परेचर। मतलब याद रखने के लिए
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।